हाय एवरीवन। आज मैं एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, जिंदगी विद रिचा। आप लोग रिचा मैम को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज़ ले रखे हैं। उन्हीं इंटरव्यूज़ में से एक इंटरव्यू आशुतोष राणा जी के साथ चल रहा था, जिसमें उन्होंने ओशो के बारे में पूछा था कि ओशो के बारे में आपके क्या विचार हैं, और उसका बहुत बेहतरीन जवाब दिया था आशुतोष राणा जी ने। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। और इसके अलावा हम आपको ओशो के उन विचारों के बारे में भी बात करेंगे जिन विचारों पर विवाद है, तो उन विचारों को भी बताएंगे कौन से ऐसे विचार थे जो कि विवादित थे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। चलिए, सबसे पहले हम उन विचारों के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं जो आशुतोष राणा जी ने कहा था। आशुतोष राणा जी का कहना है कि जो ओशो के विचार हैं वो बहुत ज़्यादा महान थे, और उनको अब प्रेजेंट टाइम में एज ए व्यक्ति नहीं समझा जा सकता, बल्कि एज ए विचारक समझा जा सकता है। उनका बहुत सीधा सा कहना था कि जो उनके विचार थे वो स्टेबल थे। स्टेबल मतलब उन्होंने जो बात कही उसमें कोई भी गलत नहीं था, लेकिन इंसान की मनस्थिति उन विचारों के अगेंस्ट होती थी तो वो उससे नफरत करने लगते हैं, और जब उसके साथ होती है तो वही उनको पसंद करने लगते हैं। तो यहाँ पर विचार तो एक ही रहते हैं, लेकिन इंसान की मनोस्थिति के हिसाब से वो विचार अच्छे और बुरे होते रहते हैं। उनका ये भी कहना था कि मान लीजिए एक व्यक्ति किसी ऐसे स्थिति में है कि वो उन विचारों के साथ अपने आप को अटैच समझ रहा है, तो उस टाइम पर उन विचारों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा, बहुत ज़्यादा उसका सराहनीय होगा। और वही जब उसकी सोच बदल जाएगी या उसकी मनस्थिति बदल जाती है तो उन्हीं विचारों को वो गलत तरीके से डिस्क्राइब करने लगता है या लोगों के बारे में लोगों के सामने रखने लगता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार जो ओशो हैं वो एक बहुत अच्छे विचारक के रूप में जाने जाते हैं, और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं उसी धरती पर पैदा हुआ हूं जहां पर ओशो जैसे लोगों ने भी जन्म लिया है। तो यहाँ पर जो आशुतोष राणा जी ने कहा, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो ओशो के विचार गांधी जी से कितने ज़्यादा डिफरेंट थे, और किस तरह से उनके विचारों के बीच में एक विवाद था। जो गांधी जी के विचार हैं एक ऐसे विचार हैं जो खुद को बर्बाद करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी गीता को मानते थे लेकिन गीता की नहीं मानते थे, यानी कि जो गीता के विचार थे उनके ऊपर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। सिर्फ वो गीता को मानते थे और गीता में लिखी हुई बातों को नहीं मानते थे। ओशो के अनुसार गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद के ऊपर हिंसा करते थे। उनका साथ में उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अगर किसी के ऊपर कोई युद्ध थोपा जा रहा है तो उस समय अगर कोई अहिंसा की बात करता है तो वो पूरी तरह से बेईमानी होती है। मतलब वो गलत है कि अगर उस समय भी जब आपके ऊपर कोई युद्ध थोप रहा और उस समय भी आप हिंसा की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इन विचारों के साथ बिल्कुल नहीं खड़े होते थे। उनका ये भी कहना था कि कृष्ण जी ने भी गीता में लड़ने की बात की है, लेकिन लड़ने के पीछे जो उन्होंने तर्क दिए हैं वो उनको अहिंसक मानते हैं, और गांधी जी के जो विचार हैं वो उनको पूरी तरह से हिंसक मानते हैं। उन्होंने गांधी जी के ऊपर एक पूरी अपनी किताब भी लिखी हुई है और उनके विचारों के वो पूरी तरह से विरोधी रहे हैं। उनका मानना यह था कि व्यक्ति जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के ऊपर हिंसा करता है, और दूसरा व्यक्ति वो होता है जो खुद के ऊपर हिंसा करता है। और गांधी जी के विचार वो खुद पर हिंसा करने वाले थे। उनका यहाँ पर यह भी ये कहना था कि गांधी जी का ये कहना था कि हम सारी टेक्नोलॉजी को, सारी नई रिसर्च को, हर चीज़ को समुद्र में डाल दें और एक सिर्फ चरखे के सहारे हम देश में हिंसा ले आए, देश में अहिंसा लेकर आ जाएं, तो ये नामुमकिन सी चीज़ है। और इस तरह से पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं या जीत सकते हैं। लेकिन इस देश की महानता यहाँ पर उन्होंने ये भी बताई कि ये देश ऐसा है कि उनके विचारों को वो मानता भी है। उन्होंने ये भी कहा कि ना ये देश सिर्फ उनके विचारों को मानता है बल्कि पूरी दुनिया उनके विचारों को मानती है। तो इस तरह के ओशो के बहुत से ऐसे विचार थे जो बहुत से लोगों को नापसंद थे और बहुत से लोगों को पसंद थे। बहुत से बुद्धिजीवी इन किताबों को पढ़ने की बात तो करते हैं और ओशो के जो विचार हैं उनको मानते भी हैं, उनको साइंस भी उनको मानती है, सभी तरह के लोग उनको मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके विचारों को पढ़ो ज़रूर लेकिन उसका कभी अप्लाई ना करो। मतलब उनका ये कहना था कि कुछ विचार उनके ऐसे हैं जो
हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं। इसलिए बहुत से लोग इन विचारों को लेकर चलते हैं और बहुत से लोग इन विचारों को लेकर नहीं चलते हैं। इसलिए जो ओशो के विचार हैं वो अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग विचार रखते हैं। तो आपको उनके विचार कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।